किसी व्यक्ति की पहचान जो है आज की स्थिति को देखें तो उसकी पहचान जाति की वजह से है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बल्कि सरकार के डॉक्यूमेंट के बेस के आधार पर कह रहा हूँ। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उस पर जो है जाति आप लिखते हैं कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर जनरल है। तो फिर जातिवाद कहने का सीधा तौर पर तात्पर्य है व्यक्ति की आइडेंटिटी से, यानी व्यक्ति की पहचान से तात्पर्य जो है जातिवाद से है। तो जो व्यक्ति का जो पहचान है मुझे लगता है कि वही जातिवाद है। लेकिन जाति बताना तो जातिवाद नहीं हो सकता है ना। नहीं, जाति बताना जातिवाद जो है नहीं हो सकता है। और जाति जो है पूछना भी जातिवाद नहीं है, लेकिन तरीका निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जो है जाति किसी व्यक्ति का पूछ रहे हैं। जैसे कि किसी से पूछेगा अरे तू कौन जात है रे, और ये जानते हैं कि वो छोटा जात है, तब यहाँ पर जात पूछना जो अपराध होगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल जो अनजान व्यक्ति है, अगर वो रिस्पेक्ट वर्ड बोलता हो आपको और कहता हो कि सर आपकी कौन सी कास्ट होगी, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा वो एग्रेसिव में पूछे तो वो थोड़ा सा अपमान टाइप का है। तो जाति पूछना कोई गलत नहीं है, एंगल सही होना चाहिए। अगर एंगल सही रहेगा तो जाति पूछने में कोई ये नहीं है, उसको गलत नहीं माना जाएगा। गलत तरीके से अगर जाति किसी व्यक्ति का एग्रेसिव में पूछ रहा है तो गलत है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भी तो बताया जाता है कि वे जातिवाद करते हैं, जाति के आधार पे ही काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजन समाज का नेता है। और आपको बता देना चाहेंगे कि नगीना लोकसभा सीट से सिर्फ वो दलितों के वोट से नहीं जीते हैं, वो तो दलित समाज से आते हैं ना। और दलितों की अगर आप वहां पर संख्या देखिएगा तो लगभग 50-51% के आसपास में आपको बता दूं कि मुसलमान है, 52% के आसपास में, और 21% सिर्फ जो है दलित है। तो सोचिए कि दलित सिर्फ 21% है, तो अगर सिर्फ दलित उनको वोट दिया होता तो आज वो संसद में नहीं पहुंचे होते। इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद जीते हैं तो दलितों के वोट से तो जीते ही हैं, साथ में मुसलमानों का दलितों से ज्यादा जो है वोट मिला है। इसके अलावा जाटों का, गुर्जर का, तमाम जो है प्रजापति का, सैनी का, कश्यप का, हर एक जाति के लोगों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिला है। तो आप उनको एक जाति का नेता नहीं कह सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद के आप कभी मुंह से सुने हैं कि नहीं हम एक जाति के नेता, एक जाति के वोट से जो है जीते हैं? तो जो भी इसके बारे में परसेप्शन फैलाता है मुझे लगता है गलत है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि पूरे दलित का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, पूरे बहुजन समाज का वो नेतृत्व करते हैं, इसलिए वो बहुजन लीडर हैं और वो जातिवाद लीडर नहीं हो। मुझे लगता है कि भारत में इकलौता वैसा लीडर है जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ा बात ये कि उन पर जातिवाद का कितना भी लोग आरोप लगा ले, मीडिया उनको दलित लीडर कह ले, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद का जो है कद इतना बड़ा है कि आज उन्हें जो है मीडिया चाह कर भी उनको दलित नेता बतलाती है, लेकिन पूरा जो समाज है, बहुजन समाज उनको हम नेता मान चुका है, जिसका आप लगातार नतीजा देखते जा रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी जाति के बंधन में ही बांधना चाहता है और जातिगत नेता ही उनको देखता है लोग? देखिए, इसमें कुछ अपने लोग भी हैं और कुछ जो है हम अदर जो उच्च मानसिकता के लोग हैं, मतलब कह सकते हैं जो समंती सोच के लोग हैं, जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका दोनों का हाथ है इसमें। अम्बेडकरवादियों का भी हाथ है और मनवादियों का हाथ है इसमें। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो अम्बेडकरवादी है बाबा साहब को ऐसे रिलेट करके देखता है जैसे मानो बाबा साहब सिर्फ उसके हैं। दलित जो समाज है वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे मानो कि उसी के हैं। ठीक है, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा रिप्रेजेंट करो जैसे कहता है कि बाबा साहब जो है दलितों को ये अधिकार दिए, बाबा साहब दलितों को जो है पानी पीने का अधिकार दिए, उठने बैठने का अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिए, हर चीज का समता और समानता, भातृत्व का जो है अधिकार दिए। तो ये सिर्फ अधिकार दलितों को सिर्फ छोड़े दिए, वो तो पूरे समाज को दिए जी, वो पूरे बहुजन समाज को। देश के अलावा जो समर्थ समाज था उसको भी देने का काम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो आप उनको जातिवाद में नहीं बांध सकते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और लिखा कि राइट टू इक्वलिटी की बात की, समानता की बात उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। तो समानता किसको नहीं पसंद है? समानता हर व्यक्ति को जो पसंद है। तो इस कड़ी मुझे लगता है कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, पहले तो खासकर दलित समाज के लोग के जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो बाबा साहब को अपना बिल्कुल निजी मान चुके हैं कि नहीं वो मेरे ही हैं, इसलिए ज्यादा उनको अपने से रेट करके बताते हैं कि बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो सिर्फ दलितों के लिए किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब पूरे बहुजन समाज
सहित सवर्ण समाजों के लिए भी करने का काम किया है। और संविधान में बाबा साहब जिस तरीके से जो है आर्टिकल लिखने का काम किया, उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल निष्पक्ष जो है संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और उसमें ये नहीं कि दलितों के पक्ष में बहुत ज्यादा लिख दिया या फिर सवर्णों के विरोध में बहुत ज्यादा लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो सवर्णों के लिए जितना काम किया उतना दलितों के लिए, जितना दलितों के लिए काम किया उतना सवर्णों के लिए। इसलिए जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में जाति खोजते हैं, तो बाबा साहब ने खुद कहा है कि जाति का विनाश हो, इसके लिए उनको पुस्तक भी लिखी है। अच्छा, उस पे आएंगे नरेंद्र भाई। एक और सवाल है कि जातिवाद को समाप्त किया जाएगा, ये कैसे किया जा सकता है, आपके नज़र में कैसे हो सकता है ये? देखिए, जातिवाद को तो सरकार भले ही जाति जो है एक मांगती है आपको, लेकिन अगर सामाजिक रूप से मुझे लगता है कि सबके अंदर इस बात की सद्भावना जग जाए कि नहीं हम सब भाई भाई हैं, तो उस दिन जाति जो है मिट जाएगी। लेकिन इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं, क्योंकि दलित समाज ये मान लेगा कि नहीं जो है स्वर्ण मेरा भाई है, लेकिन स्वर्ण ये नहीं मानेगा ना कि दलित मेरा भाई है। तो इस तरीके से जो है जाति मिटाना जो है ना, मुझे लगता है कि बड़ा जो है ये टफ काम है। और ये तभी मिट सकता है जब जो है सबके साथ जो है, मुझे लगता है कि बराबर बराबर जो देश के संसाधन है अगर बंटवारा हो जाता है, जितना धन जो है दलितों अमीरों के पास है उतना अगर धन गरीबों के पास होगा, तो उस दिन मुझे लगता है कि जाति मिट जाएगी। ये जाति और ये ऊंच नीच पता है किस लिए? क्योंकि आर्थिक स्थिति की वजह से इसका पैमाना मापा जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, एकदम गरीब है, अगर वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है तो उसको नीचे देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा, और जाति को तोड़ना होगा तो सबसे पहले जो है आर्थिक जो बंटवारा है एक समान करना पड़ेगा। क्योंकि धन दौलत के ही मामले में लोग जो है एक दूसरे के ऊंच नीचे दिखते हैं, वो दलित देखते हैं कि वो दलित है, वो जो है स्वर्ण है। लेकिन जिस दिन जो है देश के तमाम जो संसाधन है अगर उसका बंटवारा पूरे देश भर में अगर हो जाता है सही से और बराबर अनुपात में, तो मुझे लगता है कि ये उस दिन जो है जातिवाद शायद जो है जातिवाद तो मिट नहीं सकता है, लेकिन शायद उतनी जो है लोगों के अंदर जातिवाद जिंदा नहीं रहेगा। एक और सवाल है, चलिए एक और सवाल नरेंद्र भाई, क्या इंटरकास्ट मैरिज जातिवाद को समाप्त कर सकता है? जैसे कि प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद यादव ने धोबी समाज की लड़की से शादी किया, शायद आप ये वीडियो देखे ही होंगे। हाँ, देखे। तो क्या इंटरकास्ट मैरिज जातिवाद को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज मेरे हिसाब से उतना नहीं लगता है कि कारगर ये होगा, इसलिए कि आप देखेंगे कि तो इंटरकास्ट मैरिज का बढ़ावा तो सरकार भी देती है। सरकार जो भी इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको 1 लाख रुपया जो है देती है। लेकिन आज आप देखिए कितना प्रतिशत है, 0.01% हो रहा है इंटरकास्ट मैरिज। क्योंकि जो कह सकते हैं जो स्वर्ण जातियां वो दलित जातिया में अपने बेटी को या फिर बेटा का शादी नहीं करेगा। तो इंटरकास्ट मैरिज से जो है जातिवाद नहीं मिट सकता है। जातिवाद अगर मिटेगा तो सोच से ही मिटेगा, और जब तक ले देश के जो संसाधन है उसको बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा और सबका जो हैसियत है एक बराबर नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि तब से जो है जातिवाद नहीं मिलेगा। हाँ, इंटरकास्ट थोड़ा सा मैरिज जो है ना कुछ परसेंट जो है ये कारगर है, लेकिन जब तक ले आपके पास धन नहीं रहेगा, सोचिए मेरे भाई कि अगर आपके पास धन नहीं रहेगा तो आप स्वर्ण जाति की किसी लड़की से जो है शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अगर उसके घर वाले करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। हाँ, बाई चांस आप मान सकते हैं कि आपसे लव अफेयर हो सकता है, इस मामले में कुछ मामले में अपवाद हो सकता है कि आपसे जो है स्वर्ण में आप शादी कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी हैसियत आपकी जाति की वजह से है, और आपके धन दौलत और आपके रईसी से है। इसलिए आपके पास अगर मुझे लगता है कि संसाधन हो समंती सोचो के लोगों के बराबर मनवादी या फिर स्वर्ण जिसको कहा जाता है, उनके जितना अगर आपके पास संपदा हो, तो मुझे लगता है कि इंटरकास्ट से भी ज्यादा तेजी जो है ये जातिवाद मिटाने में काम करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पब्लिक ऑफ इंडिया के मेरे साथी, जब कोई व्यक्ति दलित जाति का होता है, अगर वो एसटीओ बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, डीएम बन जाता है, या फिर कोई सरकारी ही कर्मचारी बन जाता है,
तब वो व्यक्ति कहता है कि हम जो है ब्राह्मण की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, तो ब्राह्मण की लड़की जो है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, उसकी पूरा परिवार जो है तैयार उससे हो जाता है शादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अरे भाई इसकी तो नौकरी है, इसकी नौकरी और मेरी बेटी को खुशहाल रखेगा और ये मेरे बराबर में आया है, मेरे पैरेलल खड़ा हो गया है, तो उसको लगता है कि नहीं इसका हैसियत मेरे हैसियत से जो है बराबर हो गया। उस दिन जो है सवर्ण जाति के लोग जाति नहीं सोचते हैं और शादी कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके पास भी उसके बराबर धन हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ले देश की जो संसाधन है, तमाम शोषित वंचित समाज है, उसके बराबर हिस्से में बांटकर जितना धन इस अमीरों के पास है उतना धन अगर मुझे लगता है कि गरीबों के पास हो जाए, उस दिन ऑटोमेटिकली जो है ये समाप्त हो जाएगा जातिवाद की। यानी आपका कहना है कि धन यदि हो तो जाति कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, ये मैंने किताबी वाला बात हम नहीं कह रहा है, क्योंकि किताबी में आप देखेंगे तो इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। हमने जो महसूस किया है अपने लाइफ में, इस चीज को जो देख रहा हूँ जीवन में, उसी चीज को हमने महसूस किया है कि गरीब दलित एकदम बोल रहे हैं मुसहर जाति जो है नीचे समाज का सबसे नीचा हिस्सा लोग जो है मानते हैं, और लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आप देखेंगे मुसहर जाति का लोग जो है सक्सेस हो जाता है। अगर आप मेरे सोचिए कि अगर वो लड़का डीएम बन जाएगा और कहेगा कि हम जो पंडित से लड़की शादी करेंगे, तो आपको लगता है कि वो लड़की ठुकरा सकती है उस डीएम लड़के की शादी? आप बताइए। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे द्रौपदी मुर्मू के साथ जातिवादी किया गया था, क्या ये सही था? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये सरासर गलत है। और जिस तरीके से वो मंदिर में उनको जो है नहीं जाने दिया, तो ये मुझे लगता है कि ये सरासर गलत हुआ है। और ये इस पर जो है जितने सारे विपक्ष है घेरने का काम किया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उस समय बताई थी कि वो जो है उस समय कहीं और थी, इसलिए यहाँ पर आने में वो जो है असमर्थ फील की थी। हालांकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जो है एक राष्ट्रपति है, अगर वो संवैधानिक पद पर है, तो निश्चित तौर पर जो एक सिस्टम बना है उसके तहत काम होनी चाहिए। और तो व्यक्ति के व्यक्तिगत जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भाजपा के तमाम नेतागण हैं, वो तो अपना व्यक्तिगत तरीके से ना इस तरीके से करते हैं कि वो व्यक्ति आएगा या फिर ये नहीं आएगा। वो सिस्टम में बैठा गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम गलत है। सिस्टम में बैठा व्यक्ति जो है गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है। उसी कुर्सी पर आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी बैठे थे, और आपने देखा उनका भी काम देखा। उसी कुर्सी पर जो है नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं, उनका भी काम आप देख रहे हैं। उसी कुर्सी पर आने वाला समय में कोई अम्बेडकरवादी बैठेगा और उस समय भी काम देखा जाएगा। तो ये कुर्सी का सीधे तौर पर आप समझिएगा तो दुरुपयोग है। कुर्सी गलत नहीं है, कुर्सी पर बैठने वाला और शासन को चलाने वाला जो है गलत है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा है कि संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान जो है अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए संविधान को चलाने वाले अगर बुरे लोग होंगे तो संविधान को जो है बुरा रूप में साबित किया जाएगा। और फिलहाल अभी आधुनिक राजनीति को परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारत में यही लगभग हो रहा है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हुआ ये बिल्कुल गलत है। बतौर एक राष्ट्रपति के पद पर व्यक्ति और देश का सबसे बड़ा नागरिक और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा व्यवहार जो है ये गलत है। और ये उनके जाति की वजह से हुआ, ये बात रियलिटी आप कह रहे हैं, ये जाति की वजह से हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए। एक और आखिरी सवाल, क्या SC/ST वाले लोग को आपस में इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए कि नहीं, बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए? जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक पुस्तक लिखा, शायद ये हमको लगता है कि बाबा साहब का ये सपना अधूरा रह जाएगा। हाँ, देखिए बात आपका जो है सही है। SC के जो लोगों को है ST में शादी करनी चाहिए, और ST के लोगों को जो है SC में शादी करनी चाहिए, और बाकायदा इसके लिए जो है पहल भी हो रहा है और समाज धीरे धीरे जग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इसकी शादियां जो है प्रचलन में अब होने लगी है, और निश्चित तौर पर आने वाला समय इसको लोग समझेंगे और इस चीज को अपनाएंगे। और SC समाज जो है ST में शादी करेगा, तभी तो जो है सवर्ण समाज जो है SC के साथ शादी करेगा। जब SC ST के लिए शादी करने के लिए तैयार नहीं है, ST जो है SC के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सवर्ण जो SC के साथ कैसे शादी करेगा? इसलिए इस विचारधारा को तोड़ने के लिए अगर सवर्णों के साथ अगर शादी करना है, उनके साथ जो है बेटी रोटी का संबंध रखना है, तो पहले SC को और ST को एक दूसरे में बेटी रोटी का संबंध रखना पड़ेगा, तभी जो है ये कारगर हो पाएगा। और निश्चित तौर पर SC जो समाज है, ST जो समाज है, अब इस चीज को समझ रहा है। और हम बहुत जगह इसी को देख रहे हैं कि अब एक दूसरे में लोग जो है शादी कर रहे हैं, लव मैरिज ही सही, लेकिन शादी तो हो रही है। एक और सवाल, आप क्या चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल कर सकते हैं, या चंद्रशेखर आजाद जी अपने क्षेत्र में ये इंटरकास्ट मैरिज लागू करेंगे?
इंटरकास्ट मैरिज देखिए, सरकार, पूरे भारत सरकार इसका बढ़ावा देती है। हम लोग के बिहार में तो 1 लाख रुपया मिलता है, शुरुआती में हमने नहीं कहा। तो इंटरकास्ट मैरिज जो है भारत सरकार लागू किया और इसका बढ़ावा भी देता है। अलग बात है कि सरकार की तरफ से लागू हो जाता है, लेकिन जमीन लेवल पर जो है वो लागू नहीं हो पाता है, ये अलग बात है। लेकिन इंटरकास्ट जो है मैरिज होनी चाहिए, सरकार बकायदा इसके लिए बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन अभी भी जो है समाज में जिस तरीके से समंती सोच वाले लोग हैं, वो इस चीज को थोड़ा सा दूसरे एंगल से ले रहे हैं। इसलिए जातिवाद अगर देखा जाए तो इसी सारे चीज को कोई चीज ना आई, जातिवाद या फिर जो है धर्मवाद, ये सब बहुत ही वाहियात चीजें है। ये सब पाखंडियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा जो है ये बनाया हुआ षड्यंत्र है। इसलिए हम लोग के जातिवाद के चक्कर में न फंसकर जो है हमें जो है मानवता का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सवर्ण हो या फिर दलित हो या फिर महादलित हो, सब जो है एक समान है। और इसको बांटने का काम जो है ब्राह्मण जाति के लोगों ने किया अपने धर्म ग्रंथों के बना से। इसलिए इस साजिश को हमें समझनी पड़ेगी और इंटरकास्ट मैरिज को जो है बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए और समाज के हर एक तबके के लोग, हर एक जाति के तबके के लोग में शादी कर दें। उस दिन जो है निश्चित तौर पर भारत में कहें तो सही मायनों में संविधान लागू होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इस पहल को करने के लिए कोई आंदोलन या अपने लोगों से अपील करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, संसद भवन में जितना भी उनको मौका बोलने को मिल रहा है, जिस तरीके से बेबाकी से राय रख रहे हैं, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद जी को जो है इंटरकास्ट मैरिज को जो है बढ़ावा देना चाहिए और पूरे देश के लोगों के बीच में संदेश जाना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद जो है इंटरकास्ट मैरिज को जो है बढ़ावा देने के लिए संसद में जो है आवाज उठाने का काम चंद्रशेखर आजाद जी किए हैं। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद जी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वो इस बात को खुद समझदार हैं। और निश्चित तौर पर जब अगला सत्र होगा तो चंद्रशेखर आजाद जी निश्चित तौर पर इंटरकास्ट मैरिज को उनको उठानी चाहिए, क्योंकि ये देश का और हम लोग के मेन समाज का एक अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हर एक व्यक्ति को जो है सामने आना चाहिए और इसको बढ़ावा होना चाहिए, प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए कि भाई इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, तभी तो जातिवाद मिटेगा। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज होने से पहले देश के बराबर जो संसाधन है गरीब गुरबे में जो है बराबर हिस्सेदारी में आए, इसके लिए भी पहल करनी चाहिए, तभी जातिवाद का विनाश हो सकता है। नरेंद्र भाई, मेरी एक दिली इच्छा है कि आप स्पेशल चंद्रशेखर आजाद और गोल्डन दास जी का इंटरव्यू करिए इंटरकास्ट मैरिज पे और जातिवाद समाप्त कैसे हो, इस पे उनका एक विचार लेकर वीडियो के माध्यम से सामने है, क्योंकि आप बार बार उनका इंटरव्यू करते रहते हैं। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात इधर बीच होने वाली है और बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी। तो निश्चित तौर पर उनसे इंटरकास्ट मैरिज पर हम सवाल उनसे पूछने का काम करेंगे। और जहां बात गोल्डन दास जी का, तो गोल्डन दास जी से भी मुलाकात जैसे ही मेरी होती है तो गोल्डन दास जी से भी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर सवाल पूछेंगे। और निश्चित तौर पर चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, गोल्डन दास हो, बहन कुमारी मायावती जी या फिर बहुजन समाज का कोई भी लीडर क्यों ना हो, वो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं और बाकायदा इसके लिए उन्हें जो है संसद में है तो संसद में आवाज उठानी चाहिए, सड़क में है तो सड़क में जो है सड़क पर आवाज उठानी चाहिए। और इस मामले में फिलहाल चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती और गोल्डन दास को पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भाई, आपने इतना अपना बेशकीमती टाइम दिया हमको, इसके लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।